अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एरेज़ पढ़ने वाले हैं कि क्लास के अंदर हम एरेज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको फंक्शंस के अंदर कैसे पास कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, आज हमने देखना है स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल होता है क्या है? स्टैटिक वेरिएबल होता है जो अपनी वैल्यू को कंटेन करके रखता है, मतलब उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो उसके अंदर रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसका क्लियरली आइडिया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, main and return 0। ओके, आज हम एक क्लास बनाने वाले हैं। क्लास जो सी है उसके अंदर कुछ इस तरह होगा कि एक शॉप है, शॉप के अंदर कुछ आइटम्स होंगी, उनकी कुछ ना कुछ प्राइजेज होंगी और उनकी कोई ख़ास आईडी वगैरह भी होती है। तो उससे रिलेटेड हम एक क्लास बनाने वाले हैं आज। साथ हम देखेंगे कि एरेज जोन सी है वो क्लास के अंदर फंक्शंस के अंदर किस तरह से वर्क करती हैं। क्लास शॉप, हम अपनी क्लास का नेम ही शॉप रख लेते हैं एंड मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं लिखता हूँ इंट आइटम प्राइस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाई है आइटम प्राइस के नाम से, और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं आइटम आईडी के नाम से, जिसके अंदर जो हमारी आईडी आइटम होगी उसकी आईडी को स्टोर करेंगे और आइटम प्राइस के अंदर हम उसकी प्राइस को स्टोर करेंगे कि जो हमारे पास चीज़ है उसकी प्राइस कितनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी 100 कर लेते हैं और अभी तक के लिए इतना ही ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हमने क्या करना है, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना है, बल्कि स्टैटिक वेरिएबल नहीं, हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे और बाद में उसको हम स्टैटिक बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट काउंटर। मैंने काउंटर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो कि हमें बताएगा कि हमारी शॉप के अंदर कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं, जिसकी इटरेशन जिसके अंदर इंक्रीमेंट कब होगा, जब हमारी शॉप के अंदर कोई एक आइटम आएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्राइवेट डाटा, प्राइवेट। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। और सेकंड नंबर पर हम यहाँ पे अपना पब्लिक बनाते हैं और पब्लिक के अंदर हम अपने यहाँ पे फंक्शंस लिखने वाले हैं। सबसे पहले आइटम की प्राइसेस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ void प्राइस। मैंने प्राइस नाम का एक फंक्शन बनाया एंड सी आउट द प्राइस ऑफ आइटम इज कॉलन एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम प्राइस, और साथ ही यहाँ पे मैं एक इंडेक्स यूज़ कर लेता हूँ जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आइटम है उसकी प्राइस, और एक मैं यहाँ पे एंड एल लगा देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो कि बता रहा है कि जो हमारी फर्स्ट आइटम है उसकी प्राइस कितनी है। उसके बाद हम आईडी के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि हम इस तरह करते हैं आईडी के फंक्शन को डिक्लेयर हम यहाँ पे करते हैं
और उसको डिफाइन हम क्लास के बाहर कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ वाइड आईडी, मैंने आईडी के नाम से एक फंक्शन बना लिया और इसको मैं यहाँ बाहर डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन करने का क्या तरीका था, सिंपल वॉइड लिखना है और उसके बाद स्कोप का नेम लिखना है। हमारे स्कोप का नेम है शॉप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप, और उसके बाद स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, और उसके बाद हमें आईडी को करना है डिफाइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट द आईडी ऑफ आइटम इज आइटम आईडी 0। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्राइस बताई है, फर्स्ट आइटम की प्राइस, और यहाँ पे फर्स्ट आइटम की आईडी बताई है, फर्स्ट आइटम की आईडी क्या है। ओके, जैसे आईडी है उसके साथ क्यों ना हम काउंटर एक लगा लें। जैसे ही हमारे पास ये वाला फंक्शन रन होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी शॉप के अंदर एक जो आइटम है उसकी बात हो रही है, और यहाँ पे मैं इसके साथ एक काउंटर प्लस प्लस लगा देता हूँ। जितनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा इट मीन्स के उतनी हमारे पास आइटम्स पड़ी हुई हैं। और इसके बाद हम डिस्प्ले करवा लेते हैं अपनी आइटम्स को। डिस्प्ले सी आउट द नंबर ऑफ आइटम्स आर कॉलन, और यहाँ पे मैं काउंटर को लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक तो हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो आइटम्स हैं वो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हमने एक प्राइस नाम का फंक्शन बनाया है जो कि क्या कर रहा है, प्राइस बता रहा है आइटम की, और उसके बाद एक हमने आईडी बनाई है। आईडी क्या कर रही है, जो आइटम है उसकी आईडी बता रही है, और डिस्प्ले का फंक्शन क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि कितनी आइटम्स है हमारे शॉप के अंदर। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को सिंपलेस्ट रखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लेट्स से 60। मैंने लिखा है आइटम प्राइस 100 इज इक्वल टू 60। ये मैंने क्या किया है कि एक वैल्यू है जो कि मैंने अपनी आइटम प्राइस को असाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है, सॉरी जो जीरो इंडेक्स है यहाँ पे, वहाँ पे 60 पड़ा हुआ है। हमारी जो फर्स्ट आइटम है उसकी प्राइस 60 है, और यहाँ पे मैं एक उसको आईडी भी दे देता हूँ। लेट्स से उसकी आईडी है 1001। ठीक है, ये मैंने एक आईडी असाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया हमारे फर्स्ट इंडेक्स को। ओके, अब हमारी क्लास जो सी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप ऑब्जेक्ट 1 में बना लेता हूँ एक obj1, और मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगा दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj1 डॉट आईडी, यहाँ पे मैंने एक आईडी कॉल की है, और मैंने यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा रहा है द आईडी ऑफ आइटम इज 1001। हमने आईडी वाला फंक्शन कॉल किया, और आईडी वाला फंक्शन देखें तो यहाँ पे है द आईडी ऑफ आइटम इज आइटम, जो हमारी आइटम है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर 0 लिखा हुआ है। मतलब ये कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू जो उनसी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे सेम एज इट इज आ रहा है द आईडी ऑफ आइटम इज 1001, ये वाली वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। मैंने एक दफ़ा कॉल कर लिया है, एक दफ़ा मैंने आईडी को कॉल कर लिया है। इसकी प्राइस भी साथ देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ obj1 डॉट प्राइस, प्राइस लिखा और इसको रन करते हैं, और प्राइस
प्राइस नहीं, प्राइस, ओके हमारे पास प्राइस भी आज प्राइस आ चुकी है जो कि 60 है। इधर गया, हमारे पास 60 आंसर आ चुका है। अब हमने एक दफ़ा आईडी को कॉल किया, एक दफ़ा प्राइस को कॉल किया है, और हमारा जो काउंटर था वो आईडी के अंदर पड़ा हुआ है और काउंटर के अंदर एक प्लस प्लस हो चुका है। स्टार्टिंग के अंदर हम काउंटर को 0 दे देते हैं, ठीक है, काउंटर को हमने स्टार्ट में 0 दे दिया है। और अब मैं अगर डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करना हो, obj1 डॉट डिस्प्ले, अब इसको रन करते हैं। द नंबर ऑफ आइटम्स आर, यहाँ पे मेरे पास 1 लिखा आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ item 1, थोड़ा सा रेलिवेंट नेम रखा है ताकि इजी रहे, दिस वन। ओके, हमने एक आइटम बनाई है और उसकी आईडी दी है, उसको हमने क्या किया है, उसके साथ उसकी प्राइस, और लास्ट पर हमने डिस्प्ले करवा लिया ये देखने के लिए कि हमारे पास कितनी आइटम्स मौजूद हैं। इसको मैं अगेन रन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। हमारे पास यहाँ पे आइटम्स कितनी आ रही हैं, 1 आ रही है। अब हम एक न्यू आइटम बना लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप item 2, और सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे को, कॉपी, और इसके साथ मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास 2 आइटम्स बन चुकी हैं और उनकी प्राइस भी चूँकि सेम ही होगी क्योंकि सेम फंक्शन है जो कि हमने कॉल किया है, प्राइस उनकी सेम होगी, लेकिन डिस्प्ले के अंदर हमारे पास काउंटर हो जाना चाहिए, 1 की जगह 2 आना चाहिए। इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है ये आ रही है item 1 की, इसके अंदर भी 1 लिखा आ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, और ये हमारे पास जो आउटपुट आ रही है ये आ रही है item 2 की, और यहाँ पे भी इसके पास 1 लिखा आ रहा है, जबकि 2 हो जाना चाहिए था। हमारा जो काउंटर है वो प्लस प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा डाटा है, जितने हमने फंक्शंस बनाए हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा अपना फंक्शन होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा अपना फंक्शन होता है। जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम जो जितना भी डाटा या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो उसका न्यू डाटा होता है, जो पहले वाला होता है वो पहले डाटा में पहले ऑब्जेक्ट में रह जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डाटा, ठीक है। अब ये जो काउंटर है ना, काउंटर मैंने प्लस प्लस तो कर दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए प्लस प्लस हुआ है। जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो ऑब्जेक्ट 2 के साथ तो मैंने आईडी को सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल किया है, ऑब्जेक्ट 2 के साथ मैंने आईडी को एक ही दफ़ा कॉल किया, इसलिए ऑब्जेक्ट 2 के अंदर एक ही दफ़ा आइटम प्लस प्लस हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आता है अब हमारे पास स्टैटिक का कॉन्सेप्ट। हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, और मैंने कहा था कि स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जो कि अपनी वैल्यू को रिटेन करता है, अपनी वैल्यू को ज़ाया नहीं होने देता। यहाँ पे हमने काउंटर बनाया था, इंट की जगह में, इंट से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक इंट काउंटर। अब हमें काउंटर को यहाँ पे 0 देने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ 0, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो हमारे पास होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अच्छा, यहाँ तक काम नहीं चलेगा, हमने स्टैटिक वेरिएबल बना लिया है। याद रखिएगा स्टैटिक वेरिएबल को हमें एक दफ़ा फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम क्लास के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं।
हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक इन काउंटर है और ये हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैं क्लास के बाहर यहाँ पे लिखता हूँ इंट और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्कोप का नाम लिखता हूँ शोप, स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन। और हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी क्योंकि हमारे पास प्राइवेट है, इसको हमें पब्लिक के अंदर भेजना पड़ेगा। ओके, प्राइवेट को तो हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन, ठीक है, काउंटर। यस, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट शोप स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन और काउंटर को मैंने कॉल कर लिया है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक समझ आई होगी। स्टैटिक वेरिएबल हमें जब भी बनाना है उसको एक दफ़ा हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है और एक दफ़ा उसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना है। यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैंने एक दफ़ा उसको क्लास के बाहर डिक्लेयर किया है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए और उम्मीद है कि यहाँ पे हमारे पास जब हमने दूसरी आइटम बनाई है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। इसको रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 बनाया था उस टाइम पे हमारी शॉप के अंदर एक ही आइटम थी, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा आ गया। जब हमने शॉप में आइटम 2 बना ली, सेकंड आइटम बना ली, तो क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 2 हो चुकी हैं। इसी तरह जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक नई आइटम बनाऊंगा, तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो सिंपल हमारा था। अब हम ये करते हैं, क्यों ना अपनी जो एरेज हैं उनको यूजर से लें। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपनी एरेज की वैल्यू को यूजर से लेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं void get data और get data के अंदर हम यहां पे लिखते हैं cout write the हम यहाँ पे यूज़र से क्या लेना चाहिए, आईडी भी हम यूज़र से ले लेते हैं और हम जो प्राइस है वो भी यूज़र से लेते हैं। राइट द आईडी ऑफ द आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैं एंडर लगा देता हूँ, ये कुछ गलत हो गया। राइट द आईडी ऑफ द आइटम और यहाँ पे एक एंडर लगा देते हैं। साथ में यहाँ पे सी इन आइटम प्राइस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब यहाँ पे एक इशू है, वो ये है कि जब भी हम गेट डाटा को कॉल करेंगे, सी इन आईडी आइटम प्राइस 1, जब भी हम इसको ऐसे लिखने हैं 1। अच्छा, जब भी हम अपने आइटम गेट डाटा को कॉल करेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी करेंगे, तो हमारी हर दफ़ा वैल्यू इंडेक्स 1 पर चली जाएगी, जबकि हमें वैल्यू चाहिए इंडेक्स के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई जब तक इज, बल्कि हम फॉर की जगह वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल ट्रू, मैं एक इन्फिनिटी लूप यूज़ किया है और इसको उठा के हम इधर गया, ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जो हमारा आई है उसको हम यहाँ पे बाहर इनिशियलाइज करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आई को 0 दे दिया है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीन आइटम प्राइस को हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ और उसके साथ आई प्लस प्लस भी कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट पे हम इसको कर देते हैं ब्रेक से ये होगा कि हमारा जो ये लूप है ये एक ही दफ़ा रन करेगा।
ओके, और सेम कोड जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया और इसी फंक्शन के अंदर मैंने यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया और आईडी की जगह मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस। और उसके बाद यहाँ पे भी आइटम, यहाँ पे हमने आइटम आईडी लिखना था और यहाँ पे हमने प्राइस ही लिखना है। लास्ट पे मैं ये करता हूँ कि अब हमारा जो काउंटर है वो मैं हम यहाँ पे आईडी से उठा के प्रिंट आईडी की तरीके वाइड आईडी, ये वाइड आईडी वाले से मैं काउंटर उठाकर गेट डाटा के अंदर पुट कर देता हूँ अपने लूप के बाहर और फंक्शन के अंदर। अब यूजर जितनी दफ़ा गेट डाटा कॉल करेगा उतनी दफ़ा वो वैल्यूज़ देगा और उतनी दफ़ा वैल्यूज़ देने का मतलब ये है कि उतनी दफ़ा हमारी आइटम जोन सी है वो क्या नाम है कॉल हो रही हैं। और अब हमें यहाँ पे ये वाइड प्राइस और वाइड आईडी की ज़रूरत नहीं है, इनको हम रिमूव कर देते हैं, इन दो फंक्शंस को हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से हमारे पास ये वाला फंक्शन वाइड जो हमने किया था, और अब यहाँ पे हमने कॉल किया था, इनको भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इनफैक्ट मैं ये सारे रिमूव कर देता हूँ। सिंपल हमने क्या है शॉप आइटम 1 और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया और यहाँ पे हम आइटम 1 डॉट गेट डाटा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं कि लेट्स सी क्या ये काम करता है। राइट द आईडी ऑफ द आइटम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 1001 हमने आईडी दे दी है और उसके बाद वो हमसे मांग रहा है प्राइस आइटम प्राइस हम यहाँ पे लेट्स से 200 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखा रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स आर 1, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि ये गेट डाटा वाला फंक्शन है, इसको मैं 2 दफ़ा कॉल कर लेता हूँ। गेट डाटा वाला फंक्शन मैंने 2 दफ़ा कॉल कर लिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 2 आना चाहिए। अब इसको मैं रन करता हूँ। राइट द आईडी ऑफ द आइटम 1001 और उसी की हम प्राइस लिखेंगे 200 और उसके बाद अगेन 1002 लिख देता हूँ और इसकी हम प्राइस लिख दे रहे हैं 250। द नंबर ऑफ आइटम्स आर 2। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल को समझा कि स्टैटिक वेरिएबल उसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है और ये क्या करता है अपनी ओल्ड वैल्यू को रिटेन करके रखता है। इसको हमें एक दफ़ा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है और एक दफ़ा फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, सेव करते हैं और मैं एक आइटम 2 बना लेता हूँ यहाँ पे। आइटम 2 बनाई है और आइटम 2 के ज़रिए मैं यहाँ पे आइटम, इसको मैं नेम भी चेंज कर देता आइटम 2 और यहाँ पे आइटम 2 डॉट गेट डाटा। तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है हमें इन शॉप यहाँ पे ऐसे ये कॉलन मिसिंग था और आइटम 2 डॉट गेट डाटा या मैं एरर कहता है शॉप एज नो मेंबर गेट डाटा, शॉप एज नो मेंबर गेट डाटा। लेट मी सी ये एरर क्यों दे रहा है गेट डाटा। गेट डाटा अब ठीक है और यहाँ पे मैं अगेन एक दफ़ा डिस्प्ले करवाता हूँ सेम आइटम 2 डॉट डिस्प्ले, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी,
हमसे वो एक दफ़ा डाटा गेट करेगा, उसके बाद दूसरी दफ़ा हमसे डाटा मांगेगा, दोनों दफ़ा दे दिया, और उसके बाद हमें वो डिस्प्ले करवा देगा 2 आइटम, हमारे पास बता देगा कि आपके पास 2 आइटम्स है। और उसके बाद हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसका मैं नेम चेंज करके ऑब्जेक्ट, बल्कि अभी रहने देते हैं, एक मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने गेट डाटा को कॉल किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 3 आइटम्स हो चुकी हैं और डिस्प्ले करवाने के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ और इसको हम 1001 दे देते हैं और प्राइस 200, 1002, प्राइस जो सी है वो 210। अच्छा, द नंबर ऑफ आइटम्स आर 2। अब वो मुझसे 3rd आइटम मांग रहा है, मैं 3rd आइटम दे देता हूँ यहाँ पे 1003, प्राइस जो सी है वो हम 100 कर देते हैं। ये मेरे पास आ रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स आर 3। अब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स 3 आ रही हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को रिमूव करने लगा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया है और इस स्टैटिक को भी मैंने नॉर्मल वेरिएबल बना दिया है। अब जरा आउटपुट देखिएगा, मैंने नॉर्मल वेरिएबल बना दिया है, स्टैटिक को रिमूव कर दिया है। ये आउटपुट आपके सामने है। अब हम स्टैटिक वेरिएबल के बगैर देखते हैं कि हमारे कोड के अंदर क्या चेंज आता है। अच्छा, 1001 प्राइस हमने 200 दे दी, 2000 दे दिया। ओके, 1002 प्राइस लेट्स से 231। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है द नंबर ऑफ आइटम्स आर 2। यहाँ पे 2 इसलिए है क्योंकि हमने जो सेम ऑब्जेक्ट था, सेम ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है और हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुका है। अब हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए गेट डाटा को कॉल किया और सेम एज इट इज़ हमारे पास काउंटर के अंदर प्लस प्लस होना चाहिए, हमारे पास 3 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1003, अब ये 3rd आइटम है हमारी और इसकी प्राइस हम 241। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स आर 1 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा था। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पे 1 इसलिए आया कि हमने नॉर्मल वेरिएबल यूज़ किया है, नॉर्मल इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल, और हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा होता है। ये जो काउंटर प्लस प्लस हुआ था और काउंटर के अंदर जो 2 वैल्यू थी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के अंदर था। जब हमने ऑब्जेक्ट 2 कॉल किया तो उसके साथ जो डाटा आएगा वो उसका अपना अलग से डाटा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो वैल्यूज़ को रिटेन करके रखें तो हम फिर स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको मैं वापस स्टैटिक कर देता हूँ और अगेन इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। 1 इसको प्राइस दे देते हैं 213 और यहाँ पे हमारे पास 2nd आइटम और उसके बाद इसकी प्राइस द नंबर ऑफ आइटम्स आर 2। अब हम यहाँ पे राइट द नंबर ऑफ प्राइस हम दे देते हैं 210। ठीक है, और ये देखा ना नंबर ऑफ आइटम्स आर 3। अब हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल जोन से है वो वर्क कर रहा है।